हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज़ व्हाट राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका सीपीयू शेड्यूलिंग का, और बच्चे इसमें जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं जब इसकी प्रॉब्लम आपके गेट के एग्जाम में या यूजीसी नेट के एग्जाम में देखने को मिलती है। तो ठीक है, तो आज मैं यहाँ पे आपको इस टॉपिक के बारे में पहले कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा, देन फिर एक प्रॉब्लम भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक यहाँ पर। That is what round robin CPU scheduling. Round robin CPU scheduling. Okay. So राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग जो है वो स्पेशल केस है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का। ठीक है, तो सीपीयू जो राउंड आपकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग होती है वो आपका नॉन प्रिम्प्टिव होती है। और ये जो आपका राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एफसीएफएस का स्पेशल केस है, तो ये एफसीएफएस प्रिम्प्टिव नेचर का होता है राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर ही प्रोसेसेस को सीपीयू एलोकेट करते हैं फॉर द एग्जीक्यूशन। ओके, बट एक फिक्स टाइम के लिए एलोकेट करते हैं हम लोग प्रोसेस को सीपीयू। जैसे ही वो टाइम कंप्लीट होता है, एक्सपायर होता है, ठीक है, वैसे ही हम लोग जो है जिसको सीपीयू असाइन किया था, जिस प्रोसेस को असाइन किया था, उससे प्रिम्प्ट कर लेते हैं। तो आप कह सकते हो कि एफसीएफएस का जो प्रिम्प्टिव वर्जन है वो राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग है। ठीक है, तो जितने फिक्स टाइम के लिए हम लोग सीपीयू असाइन करते हैं प्रोसेस को, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर, उस टाइम को हम लोग कहते हैं टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस। ठीक है, तो जैसे ही वो टाइम क्वांटम एक्सपायर होता है, ठीक है, तो जो भी जिस भी प्रोसेस को सीपीयू हमने एलोकेट कर रखा होता है, उससे उस प्रोसेस से सीपीयू जो है प्रिम्प्ट कर लेते हैं, और नेक्स्ट प्रोसेस को हम लोग एलोकेट कर देते हैं जो रेडी क्यू में आपके होती है। ठीक है, तो जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, राउंड रॉबिन इज ए स्पेशल केस ऑफ राउंड रॉबिन इज ए स्पेशल केस ऑफ एफसीएफएस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग। in round robin in round robin we will assign CPU, we will assign CPU to process for a fixed time, that is called that is called time quantum, that is called time quantum or time slice। जैसे ही आपका टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस एक्सपायर होता है, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, प्रोसेस को प्रिम्प्ट कर लेते हैं सीपीयू से। ओके, व्हेन इट एक्सपायर्स, व्हेन टी क्यू टाइम क्वांटम एक्सपायर्स, we will print process from the CPU, process from the CPU, and assign CPU to the next process in ready queue। तो दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, इसी बेसिस पे आपका राउंड रॉबिन जो है वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम से हम का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो है, ये आपकी प्रॉब्लम है यहाँ पर। कंसीडर द सेट ऑफ 5 प्रोसेसेस whose अराइवल टाइम एंड वर्स्ट टाइम्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर हर एक प्रोसेस का यहाँ पे प्रोसेस आईडी है, अराइवल टाइम है कब वो आपका रेडी क्यू में आ रही है, और उसका वर्स्ट टाइम गिवन है कि कितना टाइम वो लेगी सीपीयू में अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इसको सीपीयू टाइम भी कहते हैं। इफ द सीपीयू शेड्यूलिंग पॉलिसी इज राउंड रॉबिन विद टाइम क्वांटम इक्वल टू 2 यूनिट, यानी यहाँ पर हर एक प्रोसेस को, यहाँ पर जो टी क्यू है वो कितना है, 2 यूनिट है। ठीक है, हर एक प्रोसेस को हम लोग सीपीयू असाइन करेंगे टिल 2 टाइम यूनिट तक ओनली।
कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। यहाँ पे आपको एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं आपका सर्कुलर क्यू। ठीक है, एक यहाँ पे सर्कुलर क्यू मेंटेन कर लेंगे, जिस ऑर्डर में वो आएंगी आपके क्यू में उसी ऑर्डर में उनको वहां पे डालते रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे काम करती है, तो यहाँ पे गैंट चार्ट बना देता हूँ मैं यहाँ पर इसका। ठीक है, यहीं पे हम लोग गैंट चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, गैंट चार्ट बना लेते हैं यहीं पे। सबसे पहले मैं जो रेडी क्यू में जो प्रोसेस आएगी वो पी नॉट P1 आएगी, क्योंकि इसका अराइवल टाइम क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 टाइम पे आपका रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस आई, P1। तो P1 आपकी यहाँ पर आ गई। ठीक है, P1 आपकी यहाँ पर आ गई। और कितने टाइम यूनिट इसको इसको टोटल कितना CPU टाइम चाहिए, वर्स्ट टाइम कितना चाहिए, 5 यूनिट। बट टाइम क्वांटम कितना गिवन है, 2। हम 2 यूनिट तक ही उसको CPU असाइन कर सकते हैं। तो P1 मेरी कितनी यूनिट तक चलेगा, यहाँ पे 0 से 2 P1। देन ये अभी कितना बच गया, यहाँ पे 3 बच गया। ठीक है, तो अब हमें ये देखना होता है कि 0 से ये 2 टाइम तक कितनी प्रोसेस आपके सर्कुलर क्यू में अराइव कर जाएंगी। ठीक है, तो देखो P2 भी अराइव कर जाएगी, क्योंकि P2 जो है सर्कुलर क्यू में एट टाइम 1 पे आ रही है, और P3 मेरे सर्कुलर क्यू में एट टाइम 2 पर आ रही है। तो टिल टाइम 2, जब तक आपकी P1 एग्जीक्यूट हुई CPU के अंदर, तो आपकी 2 प्रोसेस रेडी क्यू में या सर्कुलर क्यू में और अराइव कर जाएंगी, दैट इज व्हाट P2 एंड P3। तो हमें वो राइट डाउन कर देना होता है सर्कुलर क्यू में। ठीक है, तो अगर आप सर्कुलर क्यू अच्छे से मेंटेन करके चलोगे, जनरली बच्चों को इसी में कंफ्यूजन आता है कि ऑर्डर मिस कर जाते हैं वो, कि किसके बाद कौन सी प्रोसेस आएगी CPU में। ठीक है, तो अगर उसको आप प्रॉपर मेंटेन करके चलोगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसी ऑर्डर में आप प्रोसेस को पिक करके गैंग चार्ट में लाते रहेंगे, CPU में लाते रहेंगे और एग्जीक्यूट कराते रहेंगे। ठीक है, इज स्टिल P1 इज रिमेनिंग फॉर द एग्जीक्यूशन। हमें ये भी चेक करना होता है कि क्या P1 अभी भी स्टिल रिमेनिंग फॉर द एग्जीक्यूशन। ठीक है, यस, इसको सर्कुलर क्यू में डालना है कि नहीं, यस डालना है बिल्कुल। अभी P1 को 3 यूनिट और चाहिए CPU के अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रोसेस आपको कौन सी पिक करनी है, आपको कुछ नहीं देखना, फिर आपको सर्कुलर क्यू देखना है। तो नेक्स्ट प्रोसेस आपको कौन सी पिक करनी है, P2। और यहाँ पे आप टिक भी करते रहिएगा। ठीक है, अब आपने P2 पिक कर ली। P2 का कितना टाइम चाहिए, बस टाइम 3 चाहिए। ठीक है, 2 यूनिट तक इसको शेड्यूल कर देंगे। तो 2 से 4 मेरा क्या चल जाएगा, P2। ठीक है, तो जैसे ही 2 यूनिट चल चुका है तो उसको कितना चाहिए, 1। अब देखो, अब हमें क्या देखना होता है कि एट टाइम 4 तक सर्कुलर क्यू में और कौन कौन सी प्रोसेस अराइव कर जाएंगी। तो देखो P4 भी 3 पे आ जा रही है और P5 भी मेरी 4 पे आ जा रही है। तो P4 और P5 भी अराइव कर जाएंगी, P4 और P5 भी मेरी यहाँ पे क्या कर जाएंगी, अराइव कर जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखना होता है इज स्टिल P2 रिमेनिंग फॉर द एग्जीक्यूशन। यस, अभी उसको 1 यूनिट टाइम और चाहिए CPU का अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। तो P2 को भी आगे हम लोग नेक्स्ट क्यू में डाल देंगे। ठीक है, देन उसके बाद P3 को सिलेक्ट करोगे यहाँ से, P3 यहाँ पे आएगी। ठीक है, P3 को सिलेक्ट करोगे। P3 का कितना है फर्स्ट टाइम, ओनली 1 है। टाइम क्वांटम कितना है, 2 है। तो P3 अगर शेड्यूल्ड होगी CPU पर तो वो अपने आप को कंप्लीट कर कर ही बाहर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से 5 मेरा P3 चल गया। और P3 अब फिर चेक करेंगे, इज P3 स्टिल रिमेनिंग फॉर द एग्जीक्यूशन, नो। P3 का फर्स्ट टाइम कितना था, एक ही था, उसको एक ही यूनिट चाहिए था और उसने अपने टाइम को कंप्लीट कर लिया है। तो P3 को हम सर्कुलर क्यू में नेक्स्ट नहीं डालेंगे अभी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, एंड सो ऑन। फिर P1 को सिलेक्ट करो यहाँ से। ठीक है, P1 को सिलेक्ट करो। P1 का भी कितना टाइम बचा हुआ है, उसको कितना CPU टाइम चाहिए अभी अपने आप को अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, 3 यूनिट चाहिए उसको। ठीक है, 3 यूनिट चाहिए, हम उसको शेड्यूल कर सकते हैं सिर्फ 2 यूनिट तक। सो 5 से 7 मैंने यहाँ पे शेड्यूल कर दिया। ठीक है, तो अभी इसका स्टिल रिमेनिंग फॉर द एग्जीक्यूशन, यस। तो P1 को मैं नेक्स्ट डाल दूंगा यहाँ पर क्यू में, P1 को मैं नेक्स्ट यहाँ पे क्यू में डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो अभी स्टिल रिमेनिंग फॉर द एग्जीक्यूशन है, 1 यूनिट टाइम उसको CPU टाइम और चाहिए अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। देन P4 सेलेक्ट कर लो। बस आपको इसी ऑर्डर में सेलेक्ट करते रहना है। बस ये देखना है कि आफ्टर असाइनिंग CPU, और जितना वो CPU जितनी यूनिट तक उसने आपको आपने उसको असाइन किया है वो कंप्लीट हो गई है कि स्टिल रिमेनिंग फॉर द एग्जीक्यूशन है। अगर कंप्लीट हो गई है तो आप सर्कुलर क्यू में उसको मत डालिए नेक्स्ट। अगर स्टिल रिमेनिंग फॉर द एग्जीक्यूशन है, ठीक है, तो उसको आप सर्कुलर क्यू में नेक्स्ट डाल दीजिए। देन P4 का कितना है, ओनली 2। और टाइम क्वांटम भी कितना है मेरा, 2 ही है।
तो P4 को हम नेक्स्ट नहीं डालेंगे अभी 7 to 9, ये अपना एग्जीक्यूशन, देखो यहाँ P3 अपना एग्जीक्यूशन खत्म कर चुकी थी, P4 अपना एग्जीक्यूशन खत्म कर लेगी, क्योंकि इसकी जो है बस टाइम सीपीयू टाइम कितना चाहिए इसको, सिर्फ 2 यूनिट चाहिए, ठीक है। तो P4 को नेक्स्ट नहीं डालेंगे हम लोग आगे। देन P5 P5 को कितना चाहिए अभी, P5 को 3, सीपीयू का 3 यूनिट टाइम चाहिए, तो इसको हम शेड्यूल कितना कर सकते हैं, सिर्फ 2 यूनिट तक, तो 9 to 11। इज स्टिल P5 रिमेनिंग फॉर द एग्जीक्यूशन, यस। P5 को भी 1 यूनिट टाइम और चाहिए, इसको फिर से हम क्या करेंगे, क्यू में नेक्स्ट डाल देंगे। देन उसके बाद किसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, P2 को, ठीक है। तो P2 को कितना चाहिए, ओनली 1 यूनिट चाहिए, ठीक है, और टाइम क्वांटम है 2, तो ये भी अपने आप को कंप्लीट कर लेगी, ठीक है, 11 से 12। तो P2 को हम लोग नेक्स्ट नहीं डालेंगे सर्कुलर क्यू में, क्योंकि वो कंप्लीट हो गई, P2 भी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हमारा P1 और P5 बचा, तो P1 उसके बाद P1 सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद मैंने P1 सेलेक्ट किया यहाँ पर, ठीक है। P1 को कितना चाहिए, ओनली 1 यूनिट चाहिए, तो 12 से 13, तो P1 भी मेरा कंप्लीट हो गया, ओके, उसको नेक्स्ट क्यू में नहीं डालेंगे। देन लास्ट में मेरा क्या बचा, ओनली P5, ठीक है, P5 बचा मेरा, ठीक है, और उसको भी कितना चाहिए, सिर्फ 1 यूनिट चाहिए, ये भी खत्म हो गई, तो 13 to 14, ठीक है, ठीक है, तो P5, ठीक है। सारी की सारी प्रोसेस जो हमारी सर्कुलर क्यू में थी, उन्हें उनको हमने क्या कर दिया, गैन चार्ट में सीपीयू असाइन कर दिया, तो ये गैन चार्ट बन गया इस वाली प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे बेटा, हमें निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। तो टीएटी का फॉर्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू होता है सीटी माइनस एटी, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। और डब्ल्यू टी का फॉर्मूला क्या होता है, वेटिंग टाइम इक्वल टू होता है टी ए टी माइनस बी टी, मतलब जो भी टर्न अराउंड टाइम आपका आया है प्रोसेस के लिए, उसमें से उस प्रोसेस का वर्स्ट टाइम माइनस कर दो, तो आपका वेटिंग टाइम निकल आता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहीं पे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो आप इसके साथ टाइम क्वांटम तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन ही है, ठीक है, तो यहीं पे मैं इसका टी ए टी कैलकुलेट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग डब्ल्यू टी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टीएटी, तो पहले तो हर एक प्रोसेस का आपको सीटी पता होना चाहिए, कंप्लीशन टाइम पता होना चाहिए। तो देखो P1 का कंप्लीशन टाइम, P1 मेरी कहाँ जाके कंप्लीट हो रही है, यहाँ जाके कंप्लीट हो रही है, तो P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 7 है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 7, ठीक है। P2 का कंप्लीशन टाइम मेरा कहाँ पर है, P2 मेरी यहाँ जाके, सॉरी, P1 मेरी यहाँ कंप्लीट नहीं हो रही है, ठीक है, P1 मेरा सबसे यहाँ जाके लास्ट में कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो P1 मेरी कहाँ कंप्लीट हो रही है, P1 मेरी ये यहाँ के कंप्लीट हो रही है 13 पे, एट टाइम 13 पे P1 कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो P1 को हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसका कंप्लीशन टाइम कितना है, 13 है। P2 का मेरा कंप्लीशन टाइम कितना है, देखो P2 मेरी यहाँ के कंप्लीट हो रही है, 12 है, 12, ठीक है। P3 का मेरा कंप्लीशन टाइम कितना है बेटा, देखो P3 आपकी यहाँ आके फाइनली कंप्लीट हो जा रही है, 5 है। P4 का मेरा कंप्लीशन टाइम कितना है, ये देखो 9 है यहाँ पर। और मेरा P5 का कंप्लीशन टाइम कितना है, P5 सबसे लास्ट में जाके कंप्लीट हो रही है, 14 है, ठीक है। तो ये कंप्लीशन टाइम निकाल दिए, कभी कभी वो क्वेश्चन में सिर्फ आपसे कंप्लीशन टाइम पूछ लेते हैं, कभी कभी टर्न अराउंड टाइम पूछ लेते हैं किसी प्रोसेस का, कभी कभी आपसे वेटिंग टाइम पूछ लेते हैं, और फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस आपके गेट के एग्जाम में भी, और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका राउंड रॉबिन से, ठीक है। तो यहाँ पे टीएटी निकाल देते हैं, टीएटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, सीटी माइनस एटी, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो देखो सीटी कितना है, 13 - 0, ठीक है। इसका कंप्लीशन टाइम P1 का कितना था, 13, अराइवल टाइम कितना था P1 का, 0, 13 - 0 13 आ गया। 12 - 1 कितना आ जाएगा, 11। 5 - 2 कितना आ जाएगा, 3। 9 - 3 कितना आ जाएगा, 6। एंड 14 - 4 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये तो टर्न अराउंड टाइम आ गया टोटल। वेटिंग टाइम निकाल दो, वेटिंग टाइम मैंने क्या बताया था, टीएटी माइनस वीटी, वर्स्ट टाइम, जो वर्स्ट टाइम यहाँ पे गिवन है, ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल वाला, ठीक है। तो 13 - 5 हाउ मच, 8, ठीक है। 11 - 3 हाउ मच, 8। 3 - 1 हाउ मच, 2। 6 - 2 हाउ मच, 4। एंड 10 - 3 हाउ मच, 7। So this is the waiting time for each and every one process. Okay. So यहाँ पे आपसे एवरेज पूछा है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम,
इसको आप यहाँ पे ऐड कर लो, इसको यहाँ पे ऐड कर लो। ये कितना हो जाएगा आपका? 13, 11, 24, 27, 33 एंड 10, 43। ये टोटल कितना हो जाएगा आपका? 43 हो जाएगा। और इसका टोटल कर लो आप, 8, 8, 16, 16 टू 18, 18, 4 कितना होगा? 22 एंड 7, 29। ठीक है। तो आपसे एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछा है। सो एवरेज कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। टोटल कितना है टर्न अराउंड टाइम का? टोटल कितना है? 43। टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, बचेगा कितना? 3। सो 5 6 जा 30, 8.6। 8.6 आपका क्या आ गया? एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ गया। एंड देन एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है आपको। तो टोटल कितना है पूरा वेटिंग टाइम का? 29। 29 डिवाइड बाई 5। ठीक है। तो 5 5 5 जा 25 एंड 5 8 जा 40। 5 5 जा 25, बचेगा कितना? 4। डेसिमल लगाओगे 40 हो जाएगा। 5 8 जा 40। सो आपका एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो गया? 5.8। और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया आपका? 8.6। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं आपको। आप किसी कोई सा भी एग्जाम दोगे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, चाहे वो गेट का है, यूजीसी नेट का है, ठीक है, और भी छोटे मोटे जो एग्जाम्स होते हैं आपके, इसरो है, बार्क है, ठीक है, हर जगह आपको राउंड रॉबिन से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है। एक आपका होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, एसआरटीएफ, वहां से भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है। और एफसीएफएस से क्वेश्चन मिलेगा। अभी 2024 में गेट में आपका प्रॉब्लम आया था राउंड रॉबिन से और एसआरटीएफ से। ठीक है। दोनों को मिक्स करके एक ही प्रॉब्लम बना दिया था। सो आई होप कि आपको राउंड रॉबिन पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। राउंड रॉबिन आपका एफसीएफएस का ही स्पेशल केस है। एफसीएफएस का ही प्रिमिटिव नेचर है। ठीक है। एफसीएफएस का ही प्रिमिटिव नेचर है। यहाँ पर हम लोग एक फिक्स टाइम के लिए प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करते हैं। जैसे ही वो टाइम एक्सपायर होता है, प्रोसेस को प्रिम्ट कर लेते हैं, और सर्कुलर क्यू से या रेडी क्यू से जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है उसको सीपीयू असाइन कर देते हैं एक फिक्स टाइम के लिए, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे स्टारवेशन की प्रॉब्लम आपकी रिमूव हो जाती है। यहाँ पे स्टारवेशन अकर ही नहीं करता आपका। ठीक है। सबको इक्वल चांस मिल रहा है, सारी प्रोसेस को इक्वल चांस मिल रहा है सीपीयू में जाने का। तो स्टारवेशन की प्रॉब्लम राउंड रॉबिन में अराइव नहीं करती। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और आपको जितनी भी प्रॉब्लम मिलेंगी राउंड रॉबिन से, आप उसको आराम से सॉल्व करेंगे। आप इस सर्कुलर क्यू को मेंटेन करके रखिएगा। आपकी जो कंफ्यूजन होता है कि किसके बाद किस प्रोसेस को लेना है, किसको सीपीयू असाइन करना है, वो प्रॉब्लम आपकी पूरी रिमूव हो जाएगी। ठीक है। और आप आराम से गैंग चार्ट बना पाएंगे और आराम से उसका कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम कंप्लीट कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।